A reversible heat engine operates between two reservoirs at a temperature of 600 degrees Celsius and 40 degrees Celsius. The engine drives reversible refrigerator which operates between reversible at a temperature of 40 degrees Celsius and minus 20 degrees Celsius. The heat transferred to the heat engine is 2000 kilojoule and the net work output of the combined engine रेफ्रिजरेटर प्लांट इज 360 किलो जूल। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक आपका जो है रिवर्सिबल हीट इंजन जो होता है दो रिजर्वर के बीच में ऑपरेट हो रहा है, वह उसकी रिजर्वर की टेम्परेचर जो आपका 600 डिग्री सेल्सियस है एंड जो होता है अदर जो आपका 40 डिग्री, मतलब 600 एंड 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में आपका हीट इंजन उसमें ऑपरेट हो रहा है। तो हीट इंजन जो होता है क्या होता है आपका वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है। तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है मीन्स यह हाई टेम्परेचर से हीट लेता है और लो टेम्परेचर में हीट को रिजेक्ट करता है वर्क प्रोड्यूस करने के बाद जो, ठीक है। तो यह आपका वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, जितना अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस किया उसका कुछ पोर्शन जो होता है वह रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट करने के लिए जो भी वह भी जो होता है दो टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट हो रहा है, तो उससे रेफ्रिजरेटर क्या होता है वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है, उसको वर्क चाहिए क्या होता है लो टेम्परेचर से हीट को हाई टेम्परेचर में इजेक्ट करने के लिए उसे क्या चाहिए वर्क चाहिए, जो कि आपका हीट इंजन उससे क्या कनेक्ट कर दिया है, जो कि वर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है आपका किस में हीट इंजन में, वह सारे के सारे वर्क जो होता है मतलब उसका कुछ पोर्शन वर्क जो होता है आपका रेफ्रिजरेटर को रन करने के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब आप मान लो सपोज W1 और क्या होता है मान लो W1 जो था आपका हीट इंजन वर्क प्रोड्यूस किया एंड W2 जो था अमाउंट ऑफ वर्क जो था है आपको रेफ्रिजरेटर करना पड़ा है, तो नेट वर्क आपको दिया कितना 360 दिया है। ठीक है, और पूछ रहा है कि इवेलुएट द हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेंट, मतलब आपने जो है जो रेफ्रिजरेंट को कितना अमाउंट ऑफ हीट दिया वह कैलकुलेट करना है एंड द नेट हीट ट्रांसफर टू द रिजर्वर एट 40 डिग्री सेल्सियस, और जो 40 डिग्री सेल्सियस पे आप कितना हीट ट्रांसफर किए उस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि एक रिवर्सिबल हीट इंजन बना रहे हैं। देखिए क्या हमारा जो है एक रिवर्सिबल जो है यह क्या है, यह हमारा रिवर्सिबल हीट इंजन है जो कि दो रिजर्वर के बीच में ऑपरेट हो रहा है, जिसकी टेम्परेचर है का 600 डिग्री सेल्सियस सोर्स है। ठीक है, जिसकी टेम्परेचर कितना है, अगर 600 है इसको केल्विन में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 873 केल्विन, जो कि सपोज मान लो इसे T1 है। और दूसरा जो है सिंक है जिसकी टेम्परेचर जो था आपको कितना दिया है 40 डिग्री सेल्सियस दिया है। जब इसे आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे मतलब 273 इसमें ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 313 केल्विन हो जाएगा। ओके, तो ये क्या कर रहा है हाई टेम्परेचर हीट इंजन जो था वर्क प्रोडक्शन डिवाइस है, तो वह क्या करता है हाई टेम्परेचर से हीट को लेता है। मान लो सपोज Q1 लिया और Q1 की वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया है आपको Q1 की वैल्यू दिया है 2000 दिया है, मतलब दिया है हीट ट्रांसफर टू द हीट इंजन कितना है 2000 जो है किलो जूल। यह क्या कर रहा है हाई टेम्परेचर से ले रहा है, देन यह क्या कर रहा है यह आपका वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। सपोज W1 इसने वर्क प्रोड्यूस किया, नेट वर्क W1 प्रोड्यूस किया और उसके बाद जितना अमाउंट ऑफ हीट का वर्क में नहीं प्रोड्यूस मतलब रिजेक्ट हो गया, तो वह Q2 अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और जो वर्क प्रोड्यूस किया अब इसको क्या किया जा रहा है कि एक जो है आपका रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है, तो रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट किया जा रहा है। ठीक है, जो एक रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर उसको ऑपरेट किया जाए, तो वह क्या कर रहा है कि जितना वर्क यह आपका हीट इंजन प्रोड्यूस किया उसका कुछ पोर्शन जो होता है यह आपका रेफ्रिजरेटर में इसको ऑपरेट करने में यूज जा रहा है, और दोनों का जो नेट दिया है जो आपका दोनों का जो नेट दिया है कितना दिया है, दोनों का नेट जो दिया है आप कंबाइंड जो दिया है मान लो इसको W हो गया, W इक्वल टू कितना हो गया, तो W इक्वल टू जो आपका 360 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि जब आपका जो यह क्या होता है रेफ्रिजरेटर का काम करता है कि उसको वर्क आप इनपुट करोगे तो लो टेम्परेचर से हीट को निकाल के हाई टेम्परेचर में इंटर करा देता है। मीन्स यह मान लो कि आप यह जो था आप किस टेम्परेचर पे ऑपरेट हो रहा है, तो ये जो आपका एक माइनस या 20 डिग्री सेल्सियस पे है, जब इसको आप केल्विन में यह हमारा T2 हो गया, यह हमारा क्या हो गया T3 हो गया। ठीक है,
तो इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स इसमें 273 जब आप ऐड करोगे तो यह कितना हो जाएगा 253 केल्विन हो जाएगा। और यह कितना है आपका 40 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस मीन्स आपका यह T4 हो गया। इसमें जो था अगर आप 273 ऐड करेंगे तो आपका 313 केल्विन हो गया, ठीक है। तो आप जो क्या होता है जब इसे वर्क देंगे तो ये लो टेम्परेचर से हीट को लेगा एंड देन हाई टेम्परेचर में उसे इजेक्ट कर देगा, ठीक है। इतना है। तो अब पूछ रहा है कि जो इसमें रेफ्रिजरेंट है वो रेफ्रिजरेंट कितना अमाउंट ऑफ हीट लिया, और पूछ रहा है कि नेट जो है आपने 40 डिग्री सेल्सियस, एक आपका 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ एक 40 डिग्री, तो आपने पूछ रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस में, इस 40 डिग्री सेल्सियस और इस 40 डिग्री सेल्सियस में कितना हीट को आपने उसमें इंटर कराया, कितना हीट उसमें गया आपका 40 डिग्री सेल्सियस में, वह कैलकुलेट करना। मीन्स आपका एक तो देखो क्या कैलकुलेट करना है, मीन्स यह इसमें आ रहा है आपका 40 डिग्री सेल्सियस कितना आ रहा है Q2 आ रहा है और इसमें Q4 जा रहा है। मतलब आपको कैलकुलेट करना है Q2 प्लस Q3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। मतलब यही 40 डिग्री सेल्सियस पे है तो यही आप इस Q2 प्लस Q3 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको यह वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और Q3 का वैल्यू मतलब रेफ्रिजरेंट कितना, ये रेफ्रिजरेंट जो आपको रेफ्रिजरेटर होता है उसमें रेफ्रिजरेंट यूज किया ताकि वह जो है क्या होता है जो भी सब्सटेंस से हीट को एब्जर्व करता है और उसे बाहर कर देता है, और उससे जो सब्सटेंस को जो भी आपका सिस्टम है सिस्टम को जो है बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कूल करके रखता है, ठीक है, जो कि कितना -20 डिग्री सेल्सियस रखा है, ठीक है। एक आपने Q3 का वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है कि हीट इंजन की इफिशियंसी निकालो। हीट इंजन की इफिशियंसी देन आपका Q2 कैसे निकलेगा, इफिशियंसी फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना है। तो इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 होता है कि नहीं। तो देन अगर आपने 1 माइनस T2 का वैल्यू कितना दिया 313 बाई T1 कितना है आपका जो है 873 दिया है। देन जब आप 873 दिया है जब इसको करेंगे तो 0.36 आएगा। देन आपका जो इफिशियंसी इक्वल टू जो है कितना हुआ, इफिशियंसी इक्वल टू जो आपका 0.64 हुआ इफिशियंसी, ठीक है, 0.64 हो गया। अब इफिशियंसी निकाल लें तो इफिशियंसी का एक और फार्मूला होता है कि आपका वर्क, इसमें देखो W1 प्रोड्यूस हो रहा है, नेटवर्क W1 प्रोड्यूस हो रहा है, W1 बाई Q1, तो आपका इफिशियंसी कितना 0.64 दिया है। W1 की वैल्यू जो है आपको निकालना है और बाई Q2 कितना, Q1 कितना दिया आपका 2000 दिया है, ठीक है। तो जैन अब इधर जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई होगा W1 इक्वल टू 0.64 इंटू 2000 हो गया। देन जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका W1 निकल कितना आएगा 1280 किलो जूल आपका W1 निकल गया। जब आपका W1 आ गया तो आप Q2 को वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि Q2 कैसे निकला तो W1 इक्वल टू आपका होता है Q1 माइनस अब जो होता है Q1 माइनस ऑफ Q2 होता है। W1 कितना 1280 है, देन Q1 की वैल्यू कितना है 2000 है, 2000 और देन Q2 का, तो Q2 2000 में से 1280 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका Q2 का वैल्यू निकला जो कि आपका 720 किलो जूल आपका हो गया, ठीक है, 720 किलो जूल आ गया। अब मुझे Q2 आ गया, अब Q2 को Q4 की वैल्यू को अब कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम रेफ्रिजरेटर में चलते हैं। तो देखो रेफ्रिजरेटर में जाने से पहले एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो आपका जो W इक्वल टू हुआ जो आपका W का वैल्यू है मतलब W1 माइनस W2, जो W का 360 है, देन W1 की वैल्यू कितना दिया है आपका W1 का है 1280 माइनस W2, देन 1280 में 360 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका W2 की वैल्यू फाइंड आउट करें, जिसकी वैल्यू आपका होगा 920 किलो जूल आपका W2 की वैल्यू होगा। ओके, आपने W2 कैलकुलेट कर लिया। देन इन केस ऑफ जो था रेफ्रिजरेटर, जैसे आप हीट इंजन केस में आपने इफिशियंसी निकालते थे उसी तरह आपको जो था रेफ्रिजरेटर केस में आपको सबसे पहले COP निकालना। बस COP क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने के लिए होता आपका जो होता है, क्योंकि ये COP है तो आपका यहाँ पर Q3 जो होता है Q3 बाई W2, ठीक है। तो आपका Q3 का वैल्यू कितना होगा, तो Q3 का वैल्यू तो मुझे पता नहीं है,
सबसे पहले Q2 COP और हमारा Q2 W2 भी नहीं, आपको COP नहीं भी मालूम नहीं है, तो सबसे पहले आपको COP क्या निकालना पड़ेगा, आपको जो सबसे पहले आपको T3 बाई, क्योंकि हमको टेम्परेचर दिया हुआ है, जब टेम्परेचर दिया सबसे पहले इसके COP निकाल लेते हैं, देन हमको क्या करना है Q3 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखो T3 बाई T4 माइनस T3 हो गया, ठीक है। तो COP इक्वल टू T3 कितना वैल्यू आपका T3 का 253 बाई T4 कितना है 313 माइनस 253, देन 253 बाई जो होता है 253 बाई और इसको सब्ट्रैक्ट का 60 होगा और देन यह कितना आपका 4.2 है, मतलब आपका जो है COP निकल के आएगा 4.2 आपका COP आया, ठीक है 4.2 COP आया। अब देखो COP इक्वल टू कितना होता है आपका जो होता है Q3 बाई जो होता है W2 होगा, ठीक है। तो COP का वैल्यू कितना दिया आपका 4.2 दिया COP, Q3 जो होता है आपको फाइंड आउट करना है, W2 आपको दिया हुआ है, W2 कितना दिया है 920 दिया है, ठीक है। तो 924.2 इंटू 920 इक्वल टू Q3, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो Q3 का वैल्यू निकल कितना आएगा, Q3 का वैल्यू आपको निकल जाएगा 3864 आएगा, 3864 आपका किलो जूल निकल के आएगा, Q3 का वैल्यू आएगा। जब Q3 का वैल्यू आपको इतना आ गया, देन मुझे क्या करना, Q3 आ गया तो आपको मुझे Q4 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। Q4 के वैल्यू कैलकुलेट करना, देखो Q4 कैसे, जो आपका रेफ्रिजरेटर है तो आपका हीट भी एनर्जी है, वर्क भी एनर्जी है, मीन्स जो होता है अगर इसमें कौन जा रहा है Q3 भी जा रहा है और W2 भी जा रहा है, तो मतलब Q4 और ये आपके इनपुट है, मतलब Q3 भी इनपुट है एंड W2 भी इनपुट है, आउटपुट क्या मिला Q4, तो Q4 इक्वल टू आपका हो जाएगा W2 प्लस Q3 या Q3 प्लस W2 हो जाएगा, ठीक है। तो Q4 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा Q3 प्लस W2 हो जाएगा, ठीक है। तो Q3 का वैल्यू कितना होगा 38 जो होता है 64 प्लस W की वैल्यू कितना होगा, W2 के वैल्यू आपका 920 है, तो 920 देन आपने कितना होगा 4784 किलो जूल होगा, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो कि सबसे पहले इवेलुएट द हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेंट एंड द नेट हीट ट्रांसफर टू द रिजर्वर एट 40 डिग्री। रेफ्रिजरेंट को कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो आपका रेफ्रिजरेंट जो होता है किसमें यूज किया गया, आपका जो ये जो था रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेंट Q3, तो Q3 का वैल्यू कितना आ गया, तो Q3 का आपका वैल्यू जो है Q3 का वैल्यू कितना होगा आपका जो था 219.05 किलो जूल होगा, ठीक है। देन अब मुझसे पूछ रहा है एट 40 डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है आप 40 डिग्री सेल्सियस पे 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस आपने कितना हीट को इनपुट किया है, तो देखो 40 डिग्री सेल्सियस जो है 40 डिग्री सेल्सियस जो है आपका एक यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ, तो इसमें Q4 जा रहा है और आपका 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हीट इंजन में जो कि यहाँ पर आपका Q2 आ रहा है, मतलब आप Q2 प्लस Q4 कैलकुलेट करेंगे तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका Q2 प्लस Q4 को, तो आपका Q2 का वैल्यू कितना हुआ, Q2 का वैल्यू जो है आपका जो हुआ 720 प्लस Q4 की वैल्यू कितना 4784 हुआ, देन जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका 5504 किलो जूल होगा, ओके। अब सेकेंड कर, अब देखिए ये निकल गया। अब मुझे कह रहा है कि रिकंसीडर, दोबारा कंसीडर करो कि गिवन दैट द इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन एंड COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर आर ईच 40% ऑफ देयर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मतलब आपका तो मैक्सिमम पॉसिबल क्योंकि रिवर्सिबल साइकिल है, तो उसकी जो होता है मान लो कि पहले जो आपका इफिशियंसी कितना था, इफिशियंसी आपका हीट इंजन का था आपका 0.64 मतलब 64% था, देन यह का और आपका 40% पे वह ऑपरेट हो रही है, ठीक है। मतलब 0.64 इंटू 0.40 तो कितना हो गया आपका 0.256 हो गया, ठीक है। आपका इफिशियंसी 1 हो गया एंड देन जो होता है इफिशियंसी हो गया और आपका जो था COP पहले आपका कितना था, COP जो था COP का 40%, मतलब COP पहले कितना 4.2 था, इसका 0.40 देन 1.68 आया, ठीक है 1.68 आया।
उसके बाद पूछ रहा है, तो फिर मुझसे पूछ रहा है कि बताइए कि अब यहाँ पे जो आपका एफिशिएंसी निकल गया एंड सीओपी निकल गया, फिर उसको बताइए कि आप 40 डिग्री सेल्सियस पे कितना हीट आपने ट्रांसफर किए हैं, वह कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो, तो आपका इफिशियंसी 1 सीओपी, तो कितना सीओपी डैश इक्वल टू 1.68 आ गया। ठीक है, तो इफिशियंसी इक्वल टू आपका क्या होता है W2 बाई क्या होगा Q1। तो इफिशियंसी कितना 0.256 इक्वल टू W2 बाई Q1 कितना दिया आपका 2000 दिया है। ठीक है, 2000 देन W2 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मतलब 0.256 इंटू 2000 देन आपका कितना निकल के आएगा। तो आपका जो होता है आपका जो होता है W2 जो निकल के आएगा 512 किलो जूल आएगा। W2 आपका निकल गया, देन W2 निकल गया तो मुझे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, आपको जो होता है Q2 का वैल्यू। तो मैं W2 निकल गया तो आपका W2 इक्वल टू आपका Q1 माइनस ऑफ Q2। तो W2 कितना वैल्यू हुआ, W2 का 512 इक्वल टू Q1 कितना है आपका 2000 माइनस Q2 कितना है, Q2 को वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। देन 2000 में से 512 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका Q2 का वैल्यू फाइंड है, जो कि Q2 का वैल्यू निकल जाएगा। Q2 का वैल्यू कितना हो गया आपका जो है 1488 किलो जूल आ गया। Q2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, Q2 आ गया, Q1 मालूम चल गया, अब मुझे Q3 Q4 की वैल्यू कैलकुलेट, COP निकाला। देखो COP इक्वल टू, देखो तो COP इक्वल टू इसमें क्या होगा, फिर आपका COP इक्वल टू जो होता है T3 बाई जो होता है T3 नहीं लगाए क्योंकि हमको एफिशिएंसी दिया हुआ है। तो COP जो होता है Q3 जो होता है Q3 बाई जो होता है कितना हो जाएगा, नेट वर्क हो जाएगा, मतलब W2। तो लेकिन W2 हमको अभी पता नहीं है क्योंकि W2 फिर निकालना पड़ेगा। तो आपका W इक्वल टू W1 माइनस W2 दिया है। W कितना दिया था 360 दिया था, और W1 कितना अभी आपने कैलकुलेट, W1 को आपने कितना W1 जो होता है, तो आपको W1 दिया है, ये W1 होगा। ठीक है, तो W1 आपका कितना 512 दिया है, 512 माइनस W2। ओके, W2 देन आप 512 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका W2 के वैल्यू निकल के कितना आएगा, W2 की वैल्यू जो है आपका कितना होगा 152 आएगा, 152 किलो जूल आपका W2 आएगा। ओके, देन COP कितना आपका 1.68 इक्वल टू Q3 बाई W2 152 हो गया। तो मीन्स Q3 इक्वल टू 1.68 इंटू 152। देन आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो Q3 का जो वैल्यू आएगा 255.36 किलो जूल आएगा, क्या थी Q3 का वैल्यू आएगा। ठीक है, अब मुझे Q4 की वैल्यू, अब देन आप Q3 भी निकाल लिए, आपका W2 फिर अगेन निकल गया और W2 अगेन निकल गया। देन आपको देखो Q4 निकालने के लिए आपका आउटपुट है, इनपुट किया जाए रेफ्रिजरेटर में, आपका W2 प्लस Q3 इक्वल टू आउटपुट कितना Q4, मतलब इनपुट इक्वल टू आउटपुट। तो देखो Q4 इक्वल टू W2 प्लस Q3 देन WQ4, तो Q4 W2 इक्वल टू कितना 152 प्लस था, Q3 कितना था 255.36 था। ठीक है, Q4, तो Q4 जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 407.36। ठीक है, तो फिर हमको क्या कैलकुलेट करना है, जब आपने सब कैलकुलेट कर लिए तो हमको जो होता है आपको 40 डिग्री सेल्सियस पे 40 सेल्सियस कितना हीट गया है, 40 डिग्री सेल्सियस पे कितना हीट गया, तो मीन्स आपको फिर निकालना आपका Q2 प्लस Q4 का वैल्यू। तो Q2 का वैल्यू कितना आपका 1488 प्लस Q4 का 407.36। देन आप इसे सॉल्व करोगे तो 1895.36 किलो जूल आएगा। ओके, और उसमें जो होता है आप रेफ्रिजरेंट कितना हीट दिया, मतलब Q3 कितना आपका 2 जो होता है 255.36 किलो जूल। ओके, थैंक यू। अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छे लगे कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।